हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री क्लासिक्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है महापाषाण। इस चैप्टर में हमें अब पता चलेगा कि कैसे सिंधु सभ्यता जब समाप्त होता है, उसका विनाश होता है, तो उसके बाद एक नई सभ्यता विकसित होती है जो वैदिक युग कहलाते हैं, यानी वैदिक काल। तो ये पूरा जो वैदिक काल का कैसे पता चला कि ये वैदिक काल का है, इसके लिए हमें हमेशा से ही सोर्स यानी स्रोतों के बारे में जानकारियों से पता चलेगा। जैसे कि सिंधु सभ्यता के स्रोत के लिए हमने खुदाई किया और उसके बाद उस पे वैज्ञानिक परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी पता की। उसी तरह से आगे चल के हमें और अभिलेख मिलते हैं जिनके बारे में पता चलता है कि हमें वैदिक युग का ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के बाद जो युग आया उसका नाम था वैदिक युग, और इसी युग में 4 वेद की रचना हुई, जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इन्हीं वेदों के बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम 2 संस्कृतियों को देखेंगे कि कैसे जो उत्तर पश्चिमी भारत में एक संस्कृति विकसित हुई, और उसके साथ साथ ही एक और संस्कृति जो दक्षिण भारत में कैसे विकसित हुई, और इन दोनों की जीवन शैली में कितना परिवर्तन था। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों बातों को अच्छे से देखेंगे। तो देखिए कि पहले आपको ये समझना होगा कि जब पृथ्वी का मतलब जीवन अस्तित्व में आया पृथ्वी पर, तो चीजें किस तरह से विकसित हुई। तो आपको कालक्रम ध्यान में रखना है कि पहले तो हमें पता चला कि प्राचीन भारत में या फिर प्राचीन विश्व की बात करें तो पहले तो चीज ये हुआ कि पहले पाषाण युग चालू हुआ, फिर इसके 3 भागों में इसका विकास हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। उसके बाद आगे चल के फिर जब ये लोग पाषाण और जीवन शैली के रूप में स्थायी जीवन जीने लगे तो एक सभ्यता विकसित हुई, और इसी समय विश्व के सिंधु सभ्यता के साथ साथ इसके पहले भी मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं आ गई थी अस्तित्व में, और धीरे धीरे सिंधु सभ्यता भी विकसित हुई। यानी लोग धीरे धीरे जो अकेटक जिंदगी से एक स्थायी जीवन शैली में आए और फिर एक तरह से ऐसी सभ्यता विकसित की जहां पर जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, नगर व्यवस्था थी, शासक था, व्यापार था, सब कुछ था। उसके बाद जब इसका विघटन हुआ तो उसके बाद हजारों सालों का गैप करके फिर एक नई सभ्यता विकसित हुई जो वैदिक काल कहलाई। और इस वैदिक काल के लोग कैसे थे उसके बारे में विकास हुआ कि वेदों की रचना हुई, लोग और स्वच्छंद हुए, गाय भैंसों का पशुपालन, फिर युद्ध होने लगे, और इस सब के इसके अपने काल की विशेषता रही। इसके बाद जब ये सभ्यता से आगे बढ़कर एक और नई सभ्यता विकसित हुई, इसको हम मौर्य पूर्व या फिर बौद्ध काल की सभ्यता कहते हैं कि बौद्ध काल विकसित हुआ, जहाँ पे बौद्ध आए, मतलब बौद्ध का जो उत्पत्ति हुई, साथ में जैनों की उत्पत्ति हुई, अन्य जो हमारे पास दर्शन आते हैं वह जैन के इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद की सभ्यता में हम बात करते हैं तो मौर्य काल शुरू हो जाता है, और मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल होता है, जिसमें हम इस बीसी ये बिफोर क्राइस्ट की घटना है। उसके बाद हम एडी में आ जाते हैं मौर्योत्तर काल के बाद, और उसके बाद हम देखेंगे कि मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल स्टार्ट होगा, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर, और उसके बाद मंगलों का काल शुरू होगा। तो ये जहां तक ये वैदिक तक की घटनाएं हैं पूरी बिफोर क्राइस्ट हुई है। जैसा कि हमने टाइमलाइन में बात किया था कि जहां पे ईसा मसीह का जन्म होता है उसी को पूरे विश्व में कैलेंडर का मतलब एक मानकीय रूप माना गया है कि उनके जन्म के समय का एरा, उनके पहले के जन्म के समय का एरा, और उनके जन्म के समय के बाद का एरा। इस तरह से विश्व का जो टाइम लाइन है विभाजित है। तो ये जो पाषाण युग, सिंधु सभ्यता, वेदों की बात की हमने, मौर्य पूर्व के युग की बात की, तो ये सब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के कालक्रम की घटना है। और उसके बाद जब घटनाएं होंगी ईसा मसीह के समय के काल की, और उसके बाद होगा जो काल होगा वो एडी का होगा, यानी ईस्वी का होगा, और ये ईसा पूर्व का होगा, और ये इसका होगा यानी ईसा मसीह का। तो इस तरह से जो कैलेंडर है पूरे विश्व का इस तरह से विभाजित है, और हमें इसी कालक्रम को ध्यान में रखते हुए चीजों को यानी हिस्ट्री में जो भी आर्ट एंड कल्चर का जो भी एस्पेक्ट है उसको देखना है कि कब कौन सी चीज का विकास हुआ, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को माइंड में रखें।
अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या मतलब इसकी शुरुआत की गई है पुस्तकालय में मेरी से, कि मेरी पहली बार पुस्तकालय देखने जाती है तो वहां पे बहुत सारी किताबें देखती है और मोटी-मोटी किताबें, तो इसको लगता है कि इस लाइब्रेरी में एक वेद ग्रंथ पड़ा होता है, तो टीचर वहां पे बात कर रहे होते हैं कि वेद ग्रंथ यहाँ पे है, ऐसा है। तो मेरी सोचने लगती है कि ये वेद क्या होते हैं, मतलब वेदों की इतनी मान्यता क्यों है लोगों में। तो यहाँ से वेदों की शुरुआत होती है कि प्राचीन काल की जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, उसकी शुरुआत में वेद क्या थे और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उनमें जो वेदों के 4 स्वरूप पाए जाते हैं उनमें उनकी क्या क्या विशेषता थी। तो देखते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, तो यहाँ पे बात की गई है कि ग्रंथों से, कि प्राचीन ग्रंथों में जिसमें 4 वेद के नाम आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और ये वेद ही हमें मतलब उस समय के जो ब्राह्मण सभ्यता विकसित हुई और ब्राह्मणों के साथ साथ जो शूद्रों की व्यवस्था, क्षत्रिय व्यवस्था, फिर उसके बाद वैश्य सभ्यता, जो 4 लेयर की सभ्यता विकसित हुई, जिसमें जो है कि ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि माने जाते थे, उसके बाद वैश्य माने जाते थे, उसके बाद मतलब क्षत्रिय, और उसके बाद सबसे निचले क्षत्रिय सेकंड आते थे, और थर्ड जो आता था वैश्य, उसके बाद शूद्र आते थे। ये जो सभ्यता इस क्रम में विकसित हुई, ये वैदिक काल की देन है, कि वैदिक काल में ये ब्राह्मण सर्वोपरि हो गए और बाद में बाकी लोगों को उन्होंने शूद्र की उपाधि दे दी। तो इस काल की अपनी विशेषता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसकी रचना 3500 साल पूर्व हुई थी, यानी ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी जब सिंधु सभ्यता का विकसन हुआ उसके बाद ये वैदिक काल का निर्माण हुआ, और उसी समय ये ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद अपनी विशेषताओं के लिए प्रख्यात है, जिसमें कि 1000 से ज्यादा 1027 ऐसे मतलब प्रार्थनाएं उसमें लिखी गई हैं, और इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है, लाइनें यानी रचनाएं कहा जाता है सूक्त, और इन सूक्तों का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। यानी ऋग्वेद में मतलब किताबें हमेशा गुरुओं के, जो गुरु थे, जो ब्राह्मण थे, वो उनको याद किए हुए जो भी वक्तव्य बोलते थे उनको रखा गया था, इसलिए उसमें जो भी बातें लिखी गई थी वो किसी न किसी गुरु के द्वारा बोली गई कथनों को उसमें शामिल किया गया था, किसी की संवादों को शामिल किया गया था, यानी जो भी वक्तव्य हुआ उसको उसमें समाहित किया गया। इस तरह से इसमें देखने को मिलता है कि देवी देवताओं की स्थिति के बारे में देखने को मिलता है। उसी तरह से हम सामवेद में बात करते हैं तो सामवेद में ये देखने को मिलता है कि उसमें एक पेड़ की विशेषता के बारे में बात की गई है, जो साम पेड़ मदिरा के रूप में उपयोग होता है। यजुर्वेद में यज्ञों की बात की गई है, अर्थवेद में कार्यों की बात की गई है। इस तरह से इन वेदों की अपनी अपनी विशेषताओं उसमें शामिल है, या फिर पर्टिकुलर एक विषय पर उसमें रचना की गई है। जैसे कि ऋग्वेद में हम देखते हैं ईश्वर की, देवी भक्तों की पूजा प्रार्थना से संबंधित स्तुतियों की रचना। इनमें जो ऋग्वेद की बात है उसमें 3 देवताओं की खास विशेष मतलब उनका वर्णन किया गया है, जिनमें है ये अग्निदेव, इंद्र और सोमदेव। इस तरह से अग्निदेव थे, वो अग्नि के देवता माने जाते हैं, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम पौधों के, जो मदिरा एक पौधा आता है उससे मदिरा बनता है, उसके देवता माने जाते हैं। और इस तरह से जो है अपनी अपनी विशेषता इन ग्रंथों की। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, और ये हमेशा मैंने कहा ना कि जो भी इन्होंने पाठ किए ये वक्तव्य होते थे, यानी जो बोले जाते थे कंठस्थ होते थे, और जब ये दूसरों को ज्ञान देते थे तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो उनका विद्यार्थी है, वो उन्हें सुनता था और उन्हें लिखता था। इस तरह से जो वेदों की रचना उसमें दोनों, जो शिक्षक, जो गुरु है और जो शिष्य, दोनों ने इसकी रचना के जो भी संवाद है उन सबकी बातें यहाँ पे शामिल की गई थी। और इसकी एक भाषा जो रचना की गई है, इसमें प्राकृत जो संस्कृत भाषा, प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। इन प्रार्थनाओं में कुछ महिलाओं की भी रचना की गई है, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें जो बात की गई है महिलाओं के भी, जो उस समय गुरुत्व को उन्होंने धारण किया था, तो उनके भी कामों की, उनके भी वक्तव्यों को उसमें समाहित किया गया है। अब संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत और अन्य भाषा कि कैसे जो संस्कृत भाषा का जो परिवार है वो किससे उत्पत्ति हुआ है, उसी तरह से अन्य जो भाषाएं बोली जाती है भारत में वो कौन से परिवारों से संबंधित है। तो जैसे कि दक्षिण की बात करते हैं कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हैं
ये अपने द्रविड़ भाषा शैली यानी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो बोलियां है वो तिब्बत और वर्मा परिवार से ली गई है, यानी उसके समय आप देखोगे पूर्वोत्तर के देश जिसमें अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, नागालैंड ये सब है, ये कहीं ना कहीं तिब्बत से सटे हुए इलाके हैं और इन पे इनका प्रभाव था। तो इस तरह से ये जो लोग यहाँ की भाषा से परिचित हुए उनको तिब्बती और बर्मा परिवार की भाषा बोली माना गया। उसी तरह से जब हम उत्तर भारत में आते हैं तो इनकी भाषा जो थी अलग अलग थी, सिंधी थी, कश्मीरी थी, अपनी हिंदी भाषा थी, असमिया भाषा थी। इसी तरह से एशियाई भाषा में हम शामिल करते हैं फारसी, और यूरोपीय भाषा में है अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मनी, यूनानी, इतालिया, स्पेनिश भाषा, ये यूरोप की भाषा है। और भाषा में सबसे जो संबंधित भाषा माना जाता है संस्कृत को, वो है कि ये भाषा मतलब यूरोप की भाषा से संबंधित है, क्योंकि यूरोप की जो भाषा अंग्रेजी है उसके कुछ शब्द इसमें समान पाए जाते हैं, जैसे कि मात्र जो संस्कृत की भाषा है वही अंग्रेजी में मदर कहलाती है। इसी तरह से ये भाषा इससे मिलती जुलती भाषा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भाषाएं आई उसके बाद अपनी अपनी एक संस्कृति विकसित हुई, यानी लोग यहाँ से आए, ये ऐसे हुआ लोगों के आवागमन से ये चीजों का, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और इसके कारण भाषाएं विकसित हुई और जो भाषा लोगों को अपने आसपास ज्यादा सुलभ लगी उन्होंने उसको अपनाया। तो यहाँ पे ऋग्वेद का एक और विशेषता है कि इसका उच्चारण किया जाता है, सुना नहीं जाता, क्योंकि ये कहा ना कि जो भी गुरु थे उसको कंठव्य रूप से इसको याद किए रहते थे और उन्हीं कंठव्यों को के द्वारा ही उनके शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। पूरे जो ऋग्वेद है उस ग्रंथ को पूरा ऐसे पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि उसकी सारी पंक्तियां रचनाकारों को वक्तव्य कंठव्य रूप से याद थी। और ऋग्वेद को कई सदियों बाद लिखा गया और इसको छपने का काम तो मतलब जब इसकी कॉपियां आई, प्रतिलिपियां, वो तो जब हमारी प्रिंटिंग प्रेस आया 200 साल पहले तब शुरू हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं कि जो भी ऋग्वेद में क्या लिखा गया था, किस तरह से, क्योंकि उस समय की जो उसकी भाषा है वो तो प्राकृत संस्कृत है और संस्कृत का जो सम्मिलित भाषा है ये ब्राह्मणों की भाषा थी, यानी उच्च भाषा थी, उच्च वंशों की भाषा मानी जाती थी। और इसका ज्ञात कैसे हुआ इतिहासकारों को, तो देखते हैं कि जो वेदों के सूक्त जो लिखे गए हैं वो वार्तालाप के रूप में लिखे गए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि एक ऋषि है, वो दो नदियों से बात कर रहे हैं और वो नदियों का नाम है दास और सतलज, और उन दोनों के संवादों को इस मतलब सूक्त के रूप में ऋग्वेद में शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद विश्वामित्र कहते हैं, ऋषि का नाम जो है विश्वामित्र, वो नदियों से बोल रहे हैं कि हमें जाने का मार्ग प्रशस्त करो। तो नदियां कहती हैं कि हम तो इंद्र के सेवाधारक हैं, उन्होंने हमें बनाया है। और फिर ये जो विश्वामित्र हैं वो अपने रथों को, जैसे रथों की जो गाड़ियां हैं, गाय बैल की गाड़ियां हैं, उनको जाने की आज्ञा मांगते हैं, रास्ता दे हमें। तो ये नदियां कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और फिर उनको सुरक्षित रास्ता दे देती हैं। तो इस तरह से जब ये बातें वक्तव्यों को ये पढ़ते हैं इतिहासकार, तो उनसे समझते हैं कि ऋषि घोड़ों और गायों को महत्व देते थे और इस तरह से नदियों की तुलना घोड़ों से इस ग्रंथ में की गई है कि नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है कि ऋषियों को घोड़ों और गायों का ज्ञान था और उसका उपयोग वो रथ बनाने के लिए करते थे, गायों की वो पूजा करते थे, क्योंकि उस समय गौ पशुपालन में गौ को एक प्राथमिक संपत्ति माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय है वो व्यक्ति उतना ही धनी माना जाता था और उसका ही आदर सम्मान समाज में अधिक किया जाता था। इसलिए गायों का सम्मान, घोड़ों का सम्मान उस समय किया जाता था अधिक। इस तरह से ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि सरस्वती नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। और ये सामान्यतः इन नदियों का बहुत बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख कम, एक ही बार हुआ है ऋग्वेद में कि इन नदियों के साक्ष्य जो एक ही बार में मिले हैं।
तो इस तरह से आपको मैप में देखना है कि सतलज व्यास नदियां कहाँ पे स्थित है। मैप आपको साथ में देखते जाना है, क्योंकि हिस्ट्री है में ज्योग्राफी है तो ही इतिहास है, यानी जो भूगोल से ही इतिहास का निर्माण हुआ है, इस तरह से आप कह सकते हो। अब ऋग्वेद में या फिर वैदिक युग में जब ऋग्वेद का उद्भव हुआ या रचनाएं आई, उस समय की जीवन शैली क्या थी उसके बारे में जानते हैं। तो उस समय मवेशी थे, घोड़े और रथ। तो देखिए कि जब सिंधु सभ्यता आई उस समय घोड़े नहीं थे, लेकिन उसके बाद के कालों में हमने घोड़ों के बारे में देखा और लोग रथों का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से जब सिंधु सभ्यता में ताम्र युग कहा जाता था उसको, उसके बाद लोहे का इस्तेमाल हुआ, यानी जब आप ये कह सकते हो कि सिंधु सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहीं पे वैदिक युग में लोहे का इस्तेमाल किया गया। तो इसके बारे में देखते हैं कि मवेशी में लोग ऋग्वेद में जब पढ़ते हैं हम, या फिर जो इतिहासकारों ने पढ़ा उसमें उन्होंने नोटिस किया कि जो लोगों ने ईश्वर के रूप में प्रार्थना की कि उनको क्या चाहिए प्रार्थना के रूप में, जिसकी प्रार्थना की कि मुझे धन संपत्ति या क्या चाहिए, तो उन्होंने मवेशियों यानी जो पशु पालन गाय भैंसे थी उनकी मांग की प्रार्थना में कहा। फिर उन्होंने बच्चों के रूप में पुत्र को मांग की कि प्रार्थना में उनको पुत्र का सुख चाहिए। साथ में घोड़ों की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की। तो इन सब की स्तुतियां ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। तो घोड़ों का उपयोग रथ खींचने के लिए होता था, साथ में लड़ाइयों में मवेशी वो जीतते थे। यानी ये सभ्यता, ये काल ऐसा था जिसमें लोग मवेशियों को यानी पशुओं को ज्यादा महत्व देते थे, गायों को ज्यादा महत्व देते थे। और इस काल में लोग एक गांव से दूसरे गांव को लूटा भी करते थे, मतलब युद्ध भी होता था एक गांव से दूसरे गांव का। तो ये होता क्या था कि मान लीजिए कि एक गांव का व्यक्ति है या फिर समुदाय है पूरा, दूसरे गांव भी गांव है, तो एक गांव दूसरे गांव पे हमला कर देगा और वहां की जो भी अपनी उनका चरगाह क्षेत्र रहेगा, जो इनके मवेशी रहेंगे, जो इनके लोग रहेंगे जिनको दास कहा जाता था, इन पे अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे ये लोग। और खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी धन संपत्ति होगी उसका बंटवारा ये लोग अपने में ही पूरे समुदाय में कर देंगे। इस तरह से ये एक दूसरे पे हमला करके धन संपत्ति इकट्ठा करते थे। तो देखिए कि चरगाहे के लिए लोग युद्ध करते थे, फसलों के जो चरगाह मतलब जहाँ पे फसलों का उत्पादन या फिर फसलों के लिए जो जमीन है वो उपजाऊ जमीन के लिए भी युद्ध करते थे, साथ में पानी के लिए भी युद्ध करते थे, लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध करते थे, क्योंकि उन बंदी लोगों का इस्तेमाल वो अपने दासी के रूप में करने के लिए, उन लोगों को बंदी बनाने के लिए भी उस समय युद्ध किया जाता था। युद्ध में जीते हुए धन का जो कुछ भाग है वो सरदार रखता था, यानी जो वो उसका प्रधान रहेगा, सरदार रहेगा युद्धकर्ता का, वो संपत्ति रखेगा। कुछ हिस्सा पुरोहित यानी ब्राह्मणों को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। इस तरह से जो है धन का बंटवारा होता था। अब कुछ धन जो है लाया हुआ वो यज्ञ के लिए रखा जाता था और यज्ञ के रूप में वो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और इस समय उसी समय वो घी का, अनाज का, जानवरों की आहुति दिया करते थे यज्ञ के लिए। तो इस तरह से जो है धन का बंटवारा 4 क्षेत्रों में होता था, पुरोहित के लिए, कुछ सरदार के लिए, कुछ आम लोगों के लिए और कुछ यज्ञ के लिए धन रखा जाता था अलग से। अधिकांश जो पाया जाता है कि वैदिक काल में लोगों में पुरुष ही मतलब प्रतिनिधित्व करता था युद्धों का, वही भाग लेता था और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी उस समय। लोग सभी लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे। उस समय अपनी अपनी विशेषता है कि उस काल की क्या है, तो पुरुष इन युद्धों में भाग लेता था, इनकी स्थायी सेना नहीं होती थी, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध एवं शांति के विषय पर मशवरा भी किया करते थे। यानी आज के समय में जो पंचायत होती है उस तरह का रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज को आपको जब भी पढ़ना है चीजों के बारे में, प्रशासन के बारे में, तो आपको कंपेयर करके जाना है कि उस समय क्या था कि इस तरह की सुविधा थी कि लोग बैठते थे और किसी विषय पर विचार विमर्श करके अपनी राय प्रकट करते थे और उनकी बात सरदार के द्वारा सुनी जाती थी। लेकिन उसके बाद के समय में हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता गया और आज के समय से इसको रिलेट करेंगे तो जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वही भी यही काम करती हैं। ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल योद्धा हो। तो उस समय ये पूरा एक अपना समुदाय की अपनी व्यवस्था थी जो इस तरह रहते थे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों का किस तरह से ऋग्वेद में चर्चा किया गया उसके बारे में देख लेते हैं।
तो ऋग्वेद में कहा गया है कि लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर या फिर उसकी संस्कृति में जो भी परंपरा रही है उसके आधार पर किया जाता था। और इस तरह से दो समूह प्रमुख रूप से सामने आते हैं जिनको काम के आधार पर विभाजित किया गया है। काम के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है वो पुरोहितों का है, जो ब्राह्मण कहलाते थे और उनको तरह तरह के इनका काम था यज्ञ और अनुष्ठान, पूजा पाठ करना, यज्ञों का आयोजन करना। और दूसरे जो लोग थे उनका जो स्थान है कि राजा जो शासन करता था, लेकिन ये राजा ऐसा प्रजातंत्र शासन था, जैसे कि इसके पास न ही कोई महल, न ही इसकी कोई राजधानी थी इस समय के राजा की, न ही इनके पास कोई सेना रहती थी, न ही ये कोई कर वसूलते थे, मतलब अपने सेना की देखभाल के लिए किसी तरह का कर भी वसूला नहीं जाता था। राजा की मृत्यु के बाद ये होता था कि कोई वंशानुगत कोई परंपरा नहीं थी कि मरने के बाद उसका बेटा या बेटी जो भी है उसका शासक बनेगा, ऐसा भी कोई व्यवस्था उस समय नहीं था। तो आपने पढ़ा होगा कि इंडियन जब हम बात करते हैं राजा मोहन राय, विवेकानंद की, तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें इस तरह के बातें उनके द्वारा कही गई जब उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया, तो चलो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। तो वो इसी के कारण करते थे कि देखिए इस समय की जो व्यवस्था है, लोगों की, समुदायों की व्यवस्था कितनी मतलब लोकतांत्रिक रूप से है। आगे देखते हैं, जनता या पूरे समुदाय को के लिए दो शब्द इस्तेमाल में होते थे। पहला था कि जन, जो जनता के लिए इस्तेमाल होता था, और हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी जन का इस्तेमाल जनता के लिए किया जाता है। और दूसरा शब्द का इस्तेमाल होता था वो था विष, या फिर इस शब्द को वैसे शब्द से निकाला गया था। तो विष या जन्म, इन दोनों शब्दों के उल्लेख हमें ऋग्वेद में बार बार मिलते हैं, जैसे कि पुरुजन, विषजन, भरतजन, यदुजन। तो इससे पता चला कि ये जो जन शब्द का इस्तेमाल है ये जनता या पूरे समुदाय को दर्शाने के लिए ऋग्वेद में किया गया है। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, यानी जो ऋग्वेद के रचनाकार थे वो खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधी को दास या दस्य कहते थे। यानी ये इसी तरह की है, जब ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर हमला कर रहे, एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पे हमला किया जा रहा है, तो जब उनको गुलाम बना के लाया जाता था तो ये क्या थे कि ये खुद को आर्य कहते थे और सामने वाले को, जो व्यक्ति या जो समुदाय था उसको, पूरी समुदाय को दास्य कहा जाता था। और इसके इस तरह से एक तो इनके गुलाम के आधार पर इनको दास्य कहा जाता था, साथ में इनकी अलग भाषा होने के कारण, जैसे कि मान लीजिए कि ये बहुसंख्यक मात्रा में है, ऋग्वेद के जो भी ब्राह्मण है इनकी अपनी संख्या बहुत अधिक है और इनके क्षेत्र में बहुत अल्पसंख्यक के वाले लोग हैं जिनकी अपनी खुद की विशेषता, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा शैली, अपनी जीवन शैली है। तो ये लोग क्या करते थे कि ये इनको विरोधी मानते होंगे और इनको कहते कि ये दास हैं क्योंकि इनकी दूसरी भाषा है, ये हमसे बहुत अलग है, और खुद की मतलब प्रतिष्ठा जताते थे उस समय। तो इस तरह आर्य भी मतलब अपने महत्वाकांक्षा को उस समय रखते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये दास्य लोग हमेशा दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में इनको दासी कहा गया और दास के रूप में दास उनको कहा गया जो गुलाम हो गए। यानी धीरे धीरे तो उनको विरोधी माना गया उसका, क्योंकि उनकी अलग भाषा थी, फिर उनको गुलाम बनाया गया और दासों दोनों को, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को दास के रूप में गुलाम जो किए गए लोग उनको दास दासी का उपाधि दे दी। और ये दास दासी सारे काम करते थे, जो विजेता क्षेत्र है उन क्षेत्र के सारे काम जो वो कहते थे, विजेता व्यक्ति या फिर विजेता समुदाय की जिसकी सेवा में ये लोग आते थे दास दासी बनाकर, उनके सारे काम ये किया करते थे। इनको ये अधिकार नहीं था कि वे उसको मना कर सके या किसी तरह का आपत्ति जता सके। तो इस तरह से इस समय की व्यवस्था थी। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ ये उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ, इस इलाके में, और उसी समय जब ऋग्वेद की अपनी संस्कृति विकसित हो रही थी तो उसके समानांतर ही एक नई संस्कृति दक्षिण भारत के समय में विकसित हो रही थी जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ये संस्कृति थी महापाषाणों की संस्कृति। अब महापाषाण किसे कहते हैं? तो महापाषाण की संस्कृति की अपनी विशेषता है और ये महापाषाण किस तरह से शब्दावली प्रचलन में आई तो इसके अपने साहित्यकार इसका क्या परिभाषा देते हैं कि
शवों को क्या किया जाता था इस समय कि कोई भी शव है उसको पत्थरों से, यानी बड़े बड़े पत्थरों से उसको घेरा जाता था और तब उसको दफनाया जाता था। और ऐसी संख्या में लगभग बहुत सारे ऐसे शव मिले और इसके आधार पर पूरा इसको कहा गया कि महापाषाण, यानी शव को दफनाने की एक नई प्रचलन, एक नई संस्कृति देखी गई। और इसी पूरे इस शवों को दफनाने की संस्कृति को देखते हुए इसको महापाषाण कहा गया। तो देखिए कि शिलाखंड यानी महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़ा पत्थर से शवों को दफनाया जाता था और लोगों को किनारे किनारे इसको गाड़ दिया जाता था और इसी से ये महापाषाण की सभ्यता कहलाई। महापाषाण की कब्रों की प्रथा जो है वो 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी उत्तर पश्चिम भारत में ऋग्वेद 3500 पहले शुरू हुआ, उसके 500 साल बाद ये यानी 3000 साल पहले ये सभ्यता पाषाणों की शुरू हुई। इसमें हम देखेंगे कि शवों को दफनाने की दो प्रचलन थे कि इसको या तो शव को जमीन के ऊपर दफनाया जाए या फिर जमीन के नीचे यानी जमीन के भीतर। और देखेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में शव है और यहाँ से एक अंदर ये शव के नीचे जाने का एक रास्ता है। तो ये शव को इस तरह से मतलब सजा के पत्थरों से सुरक्षित उसको दफनाया जाता था। तो पुरातनविदों ने जब इन पत्थरों को पढ़ा, देखा कि इस तरह की रचना है, गोलाकार में शवों को दफनाया गया है, गोलाकार पत्थर में सजाया गया है। और कई बार ऐसा होता था कि अकेले एक बड़े पत्थर के माध्यम से भी बताया जाता था कि यहाँ पे एक शव दबा है, तो उसकी निशानी के प्रमाण के रूप में वो संकेत था कि एक बड़ा पत्थर है या फिर गोल में ऐसे पत्थर सजाए गए हैं, वो इसके निशानी होते थे, चिन्ह होते थे कि ये यहाँ पे शव दफनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे राइटर द्वारा पूछा गया है बहुत कि ये पाषाण, जब महापाषाणों का निर्माण हुआ, इस तरह पत्थर लाना, फिर उनको बनाना, इस तरह से चिनाई करना, उसको गाड़ना, तो कितना काम उस समय के लोगों ने किया होगा। इस तरह के शव को दफनाने का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें कितना योगदान लोगों ने किया होगा, कितना कष्ट, कितनी मेहनत की होगी। तो देखते हैं कि उनको खोदना पड़ता होगा, शिलाखंडों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना पड़ता होगा, फिर पत्थरों को उसको शेप देना होता होगा, किस आकार में उसको तराशा जाए, फिर मरे हुए व्यक्ति पर मतलब अच्छे से उसको दफनाया जाता था। तो ये पूरी एक प्रक्रिया में बहुत सारा काम, मेहनत, एनर्जी लगती थी। तो अब देखते हैं कि जो महापाषाण जो महापाषाण है, यानी ये जो शव है, शव के चारों ओर जो पत्थरों की श्रृंखला बिछाई गई है, इसी को एक अन्य भाषा में इसको ताबूत समाधान कहा जाता था। इसका मतलब है शिष्ट। और ये शिष्ट के इधर देखिए कि यहाँ पे एक होल है। महापाषाण को ही आप कह सकते हो कि महापाषाणों को ताबूत समाधान कहा जाता था और इसके सिक में शिष्टों में एक होल होता था, पोर्ट होल कहा जाता था। और ये इसलिए बनाया जाता था कि लोग शायद इसका इस्तेमाल फ्यूचर में अन्य शवों को दफनाने के लिए भी करें। मतलब एक शव तो बना दिया कि उसके लिए मेन एक शव बना दिया, उसके लिए पूरा पत्थरों की सुरक्षा कर दी, और साथ में उसके साथ एक गली बना दी जाती थी कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता हो, जहां से लोग जाएं और वहीं पे फिर जाकर अन्य जो बाद में मरेंगे लोग, उनको भी वहीं पे दफनाया जाए। तो इस तरह का वहां पे पोर्ट होल बनाया जाता था। तो मतलब ये सब प्रमाण उस समय के दक्षिण भारत में मिले हैं। तो इन सबों की समानता के बारे में बात करते हैं कि जब सिंधु सभ्यता की बात करते हैं और वैदिक युग के कब्रों के जो समानताओं के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जैसा कि हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि एक व्यक्ति के साथ बकरी, फिर उसके जुड़े हुए बर्तन इस तरह दफनाए जाते थे। तो इस समय भी मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे व्यक्ति के साथ, और ये मिट्टी के बर्तन काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। साथ में औजार, लोहे, घोड़े के कंकाल, साथ में सामान, पत्थर, सोने के गहने भी लोगों के शवों के साथ तो उसमें कब्रों में दफनाई जाती थी। तो ये अपनी विशेषता है। उस ऐसा भी कि यहाँ पे देखिए कि शव में एक विशेषता आपको ध्यान में आएगी कि लोहे के औजार, लेकिन जब सिंधु सभ्यता में बात करेंगे तो वहां पे औजारों में पत्थर के रूप में और ताम्र के जो औजार थे वो इस्तेमाल में किए जाते थे, तो वो उनके साथ दफनाए जाते थे।
यहाँ पे लोहों का प्रयोग होता था, यानी हड़प्पा में तो नहीं होता था, लेकिन इस समय के काल में लोहों का प्रयोग शुरू हो गया था। महापाषाण की कब्रों में लोहे के सामान मिले हैं, जैसे कि जो कब्र गाड़ी गई थी उसमें लोहे के रूप में एक तो ऐसे कटार मिला है लोहे का। देखिए कि ये कटार इस समय हम 3000 साल पहले इस तरह की कटारें आ गई थी, जिसका इस्तेमाल पौधों को काटने के लिए, अन्य जानवर कुछ भी पशुओं को काटने के लिए इस्तेमाल में किया जाता होगा। इसी तरह से कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हो गया होगा। इस तरह से यहाँ पे लकड़ी का बेल्ट लगा के हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत आज के समय से भी ये कुल्हाड़ी, ये कटार, ये घोड़े के लिए गले में बांधने के लिए नाल या फिर पैरों के लिए नाल जो इस्तेमाल में हो रही है, आज के समय में भी इस तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान है। तो आपको कंपेयर के समय में ये सब देखना है कि वैदिक युग के काल और आज के समय के काल और साथ में सिंधु सभ्यता के काल के समय में कितनी समानता है और कितनी विभिन्नता है, इन सबको भी ध्यान में रखते जाना है। अब हम देखेंगे कि जो महापाषाण शुरू हुआ 3000 साल पहले दक्षिणी भारत में, उन लोगों की क्या अपनी विशेषताएं थी और उनकी क्या खासियतें थी, उनकी संस्कृति किस तरह थी। तो देखते हैं कि लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता कैसे चला लोगों को, कि वैदिक काल के लोग किस तरह जीवित थे, उनकी क्या संस्कृति थी, वहीं पे दक्षिण भारत में महापाषाण की संस्कृति क्या थी। तो खासकर जो महापाषाण में कब्रें मिली उसके आधार पर ही ये तय किया गया कि उनमें क्या असमानताएं हैं। तो देखने को मिलता है कि कंकाल के साथ साथ कई चीजें तो मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। मतलब पुरातनविदों ने जब खोज की तो ऐसा लगा कि जो चीजें दफनाई गई वो मरे हुए व्यक्ति से ही जुड़ी हुई थी, और ऐसा था कि एक कब्र की तुलना में जो दूसरे कब्र के सामान थे उसमें वो अलग थे, यानी एक कब्र में कम सामान मिले तो वहीं पे दूसरे व्यक्ति के कब्र में अधिक सामान मिले, तो कब्रों के सामानों में भी तुलना होती थी कि इस तरह के सामानों का जो संख्या है वो एक में कम है, एक में अधिक है। तो ये जो चीजें मिली है ये ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, उस क्षेत्र के में महाकब्रें मिली हैं, उनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिया है कि एक व्यक्ति की कब्र है, उसमें 33 सोने के मनके मिले हैं, शंख पाए गए हैं। वहीं पे जहाँ पे दूसरा व्यक्ति के कंकाल मिले हैं उसके पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन है, और इस तरह से पता चलता है कि दफनाए हुए चीजों से एक पास तो 33 सोने के सिक्के मिले हैं तो एक के पास मिट्टी के बर्तन है। यानी सोने के सिक्का क्या समझाते हैं, संकेत देते हैं कि ये सामाजिक स्थिति के बारे में दर्शाते हैं लोगों की, कि उस समय भी इस समय के लोग जो थे एक सामाजिक क्या बोलते हैं, सामाजिक विविधता थी इन लोगों के समाज में भी। तो यहाँ पे कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग अमीर थे, गरीब थे, इस तरह से कहा जा सकता है। अब दूसरा जो देखते हैं कि कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। मतलब ऐसा क्या था कि पता चला कि कब्रों के बारे में कि कब्रें एक ही परिवार के पूरे वंशज को गाड़ी गई थी एक ही कब्र में, और कहीं देखने को मिलता है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति, और इस तरह की विविधता भी देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि कभी-कभी महापाषाणों के कब्रों में जो कंगालें मिली हैं वो एक ही परिवार से जुड़े हुए लोगों की मिलती थी, और ऐसा होता था क्योंकि जो पोर्ट होल है उसके माध्यम से वो कब्रों को लाकर, यानी जो शव थे उनको एक ही कब्र में दफनाया जाता था, और इसीलिए शायद उन्होंने पोर्ट होल का निर्माण भी किया था। ऐसा मतलब हमारे पुरातनविद कहते हैं, क्योंकि ऐसे एक परिवार को कैसे दफनाया गया होगा, पूरा परिवार एक ही समय में तो मृत्यु नहीं पाएगा। मतलब ये तो समय के साथ जो बाद में लोग मृत्यु हुई होगी तभी तो दफनाया जाना संभव हुआ। तो ऐसा हुआ कि पहले जो सबसे पूर्वज व्यक्ति होगा उसके शव दफनाए होंगे, फिर बाद में जो होल था उसके माध्यम से जो उसके बाद व्यक्ति मरे उनको दफनाया गया होगा। तो इस तरह से मतलब वो पोर्ट होल का इस्तेमाल बाद में मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए किया जाता होगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि शवों में जब महापाषाण में देखते हैं तो शवों जो कब्रें हैं, कब्रों की अपनी विशेषता और उसके आधार पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि वहां पे जो शव हैं उनमें पता चलता है कि सामाजिक विविधता थी उस समय के लोगों में। साथ में ये पता चलता है कि कुछ कब्रों में एक ही परिवार के शव शामिल है, वहीं पे कुछ पता चलता है कि उनके साथ कब्रों में लोगों की अपनी जरूरतों के सामान भी शामिल किए गए हैं, जानवरों के या फिर कुछ उनके ही सामान, उसमें जो भी जरूरत की चीजें हैं वो दफनाई गई हैं। इस तरह की परंपरा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इनाम। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है महापाषाण के समय का इनाम गांव। ये इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिन्हें आप मैप में देख सकते हो।
यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इसके साक्ष्य जो है भीमा सहायक की नदी जो घोड़ के किनारे एक जगह है, ये इनाम गांव, वहां पर यहाँ के लोग जो थे 3600 से 27 साल 100 साल पहले के लोग रहते थे। मतलब इस काल में मान लीजिए कि 3500 वर्ष पूर्व वैदिक युग हुआ, उसके 3000 साल पहले आया महापाषाण का काल, और इसके बीच में जो बात करता है ये इनाम गांव का जो लोग थे ये इसी दोनों मध्य के बीच में स्थित है, यानी 3600 से 2700 साल तक के बीच में ये लोग यहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पाया जाता है कि जो वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। जैसे कि हम बात करते हैं कि महापाषाण में जो शव दफनाने की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार है, और यहाँ पे जो शव दफनाने की प्रक्रिया है वो सीधा लोगों को इस तरह से दफना दिया जाता था, और यहाँ पे शायद सिर को उत्तर के सिरे में, मतलब उत्तर दिशा है उसी दिशा में जो व्यक्ति का सिर है वो होना चाहिए था, इस तरह से दफनाया जाता था। और शव को दफनाना घर के अंदर भी किया जाता था, और शायद खाना पीना भी साथ में दफनाया जाता था। इस तरह से चीजें होती थी कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे दफनाने की प्रक्रिया अलग है कि यहाँ पे खाना पीना भी साथ में दफनाया जाता था, घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ऐसा नहीं कि बाहर दफनाया जाए। और जो विशेषता एक है शव को दफनाने की कि इनके सिर हमेशा उत्तर दिशा में रखे जाते थे। और इनमें एक और विशेषता आप देखेंगे जब आगे ज्ञात हुआ कि शव जो घर में दफनाए जाते थे उसमें उस शव को एक 5 कमरे वाले घर में दफनाया गया है, जिसमें कि ये जो घर है उसमें 5 कमरे हैं और बीच में आंगन है, उस आंगन में दफनाया गया है। और जो संदूक है जिसमें इस शव को रखकर दफनाया गया है उसके 4 पैर मिलेंगे, मतलब इतने ऊंचे जगह पे वो रहता होगा और उसी में उस शव को दफनाया होगा। और साथ में जो घर है, घर के एक कोने पे मिला है कि गोदाम का घर भी मिला है। मतलब एक कमरे में तो हमने पता चला कि वहां पे संदूक में उसको दफनाया गया है, साथ में ये देखता है कि उसके कमरे हैं 5, जो 5 कमरों में आंगन है उसमें शव है, और उसमें से एक जो घर है 5 घरों में से उसमें एक अनाज का गोदाम है, यानी ये लोग अनाज संग्रह भी उस समय करते थे। साथ में आपको ये पता चलेगा कि मतलब इसमें विज्ञान जो पुरातनविद है उन्होंने ये ढूंढा कि ये जो 5 घरों वाला शव है, यानी शव वाला 5 घरों में दफनाया गया है, ये सबसे बड़ा घर होता था, और इसके आसपास के जो घर मिले हैं वो छोटे होते थे। यानी इससे ये ज्ञात हुआ कि ये जो बड़ा घर है ये कहीं ना किसी सरदार का शव होगा, और जो छोटे छोटे मतलब घर थे आसपास के वो कहीं ना कहीं इस समुदाय के लोगों के घर होंगे। अब कंकालों का अध्ययन किस तरह से किया गया और इससे क्या ज्ञात हुआ इसके बारे में देखते हैं कि महापाषाण में जो कंकाल का अध्ययन किया गया या फिर इनाम गांव के कंकालों का अध्ययन किया गया उसके आधार पर कैसे कहा गया कि ये स्त्री के कंकाल है या पुरुष के। तो सामान्यतः होता क्या था कि जो छोटे आकार के कंकाल थे उनको बच्चों के कंकाल मान लिए गए थे कि बच्चे और बच्चियों के, लड़के और लड़कियों को कंकाल हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े कंकाल थे उनमें स्त्री पुरुष के कंकाल हो उसको कैसे ज्ञात किया गया। तो ऐसा मान लिया गया कि मान लीजिए कि पुरुष है तो वो तो गहने नहीं पहनता था, तो उसको पुरुष मान लिया गया। जिन कंकालों में गहने नहीं मिले उनको पुरुष के कंकाल मान लिए गए, और जिन कंकालों में गहने मिले उनको स्त्री के कंकाल मान लिए गए। लेकिन सामान्य बात ये थी कि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों गहने मतलब आभूषण पहनते थे, तो ये बहुत अपवाद हो जाता है। इसीलिए हम वैज्ञानिक रूप से जब हड्डियों का जो कंकालों हैं उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तब पता चला कि जो कंकाल है वो स्त्री के हैं या पुरुष के ही, और ये तरीका था आधुनिक तरीका। लेकिन जब बाद में समय में लोग आए तब उन्होंने मतलब इस आधार पर अनुमान लगा के चीजों को, हमसे पहले जो लोग आए आधुनिक काल के पूर्व के लोग आए उन्होंने इस तरह के अनुमान के आधार पर कंकालों की पहचान की। और खास बात है कि आपको समझना है कि 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य थे जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। ये पीटी टेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में उन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां थी,
उन्होंने तब बताया था। लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें तो हमारे डॉक्टरों ने बताया है कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। तो ये कहा जाता है कि संभवतः जो चरक है उन्होंने उस समय दांतों की हड्डियां, जोड़ों की हड्डियां, आर्टिएजर की हड्डियों को जोड़कर मतलब बताया था कि पूरे शरीर में लोगों के मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो ये चरक के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, वो क्या करते थे, किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि ये काल भी तो वैदिक काल के समान ही था। तो उस समय के कार्य क्या थे, यानी आप जान सकते हैं कि ये लोग पुरातनविदों ने यहाँ पे जो चीजें छानबीन की, उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पे गेहूं, अनाज, दाल, बटरा, मटर, तिल के बीज मिले, साथ में जानवरों की हड्डियां मिली, और ये हड्डियां जो मिली इस पे कटते हुए का निशान था। यानी ये कहा गया कि ये समय लोग मतलब जानवरों को भी खाते थे काट के, मतलब इस तरह से। साथ में जानवरों की बात करें तो मुख्यतः इनमें पशुपालन में मवेशियों में भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, खरहाल, नेवल, चिड़िया, कृष्णमुर्ग, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, और साथ में मछलियों की हड्डियां भी इस समय के काल में देखने को मिलती हैं। तो और साथ में अन्य जो वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों में बात करें तो वो लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर की रस भरी यानी इनके रसों को भी एकत्रित किया करते थे ये सब लोग। अन्यत्र एक ये चीनी अभिलेख है, और ये अभिलेख लिखा गया है एक हड्डी के ऊपर। तो ये आप ज्ञात कर सकते हो कि हमारे जो संस्कृति में जो सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक काल की जो साक्ष्य प्रमाण मिले हैं उनमें हड्डियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है अभिलेखों के लिए, लेकिन ये चीनी सभ्यता में हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है लेखन शैली के लिए। तो ये जो प्रमाण मिला है ये चीन से मिला है, और ये लगभग 3500 साल पहले का एक अभिलेख है, जिसमें कहा गया है कि इस पे ये राजा जो वहां का शासक हुआ करता था इस हड्डियों पर लिखे हुए यानी प्रार्थनाओं के लिए, मान लीजिए कि भविष्यवाणी के लिए इन हड्डियों का इस्तेमाल वो लोग करते थे, और उसमें भविष्य का ये माना जाता था कि अगर हड्डी गर्म के कारण टूट जाती है तो फिर जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है उसको वो पढ़ के बताता था राजा को कि क्या वो लोग युद्ध जीतेंगे कि नहीं, क्या वे फसलें अच्छी उनकी होंगी कि नहीं, क्या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं। इस तरह से इन हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस समय के जो राजा थे, जो चीनी राजा थे चीनी सभ्यता के, उनके पास बड़े महल थे, साथ में बेशुमार दौलत रखते थे, बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी रखते थे, साथ में ये लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो यहाँ पे एक मुख्य विशेषता है चीनी सभ्यता में कि ये लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। लेकिन बाकी ये बात है कि ये बड़े बड़े सेना को रखते थे, दौलत रखते थे, नक्काशी काम के बर्तन रखते थे। तो इस तरह से इनकी जो सभ्यता थी ये हमारी सभ्यता है उससे किस तरह से भिन्न है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वैदिक काल था उस समय के लोग, जो राजा था जिसको हम प्रधान या सरदार बोलते थे, वो कोई सेना नहीं रखता था, वो संपत्ति का मतलब वो खुद इकट्ठा नहीं करता था, ना ही कर लगाता था। वहीं पे यहाँ पे हम देखते हैं कि 3500 में तो ये भी सभ्यता आई। तो इस समय का राजा जो है खासकर महल बना के रहता है, धन संपत्ति इकट्ठा करता है, तो इस तरह का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस चैप्टर में दी गई, जिनको हम देख लें कि वेदों की रचना 3500 साल पूर्व बिफोर क्राइस्ट हुई थी। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत ये 3000 साल पहले हुआ, यानी 500 साल का गैप है वैदिक काल और महापाषाणों के बीच। साथ में इनाम गांव के कृषकों के निवास का देखा कि वो कैसे अपना निवास करते थे, क्या क्या इकट्ठा करते थे, और इनका जो काल है ये लगभग 3600 से 2700 काल के बीच में है। साथ में चरक के बारे में पढ़ा कि चरक जो है 2000 साल पहले आए। तो देखिए कि चरक बहुत बाद में आते हैं वैदिक काल के, और इनके बीच लगभग 1500 मतलब का 1500 का गैप है, तब ये आ रहे हैं चरक। और चरक बहुत आज के समय में भी इनके जो चिकित्सा शास्त्र का जो किताब है चरक संहिता, उसमें भी बहुत सारे ऐसे परीक्षण किए गए हैं जो आज के समय में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ऐसी विद्या खोज रखी थी कि जो बालों को भी 2 भागों में बांट सके। तो शल्य चिकित्सा
भी इन्होंने शुरू किया था। तो इस तरह से बहुत बड़े चिकित्साविद थे ये, इसको आपको माइंड में रखना है। तो आई होप कि इस चैप्टर में जितनी भी फैक्ट्स हैं और जितना भी मेंस का चीजें कवर की हैं, कंपैरिजन कवर किया है, आपने समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।